सभी होते हैं। तो एक से ये अब्बा से, ये हमारे दोस्त बैठे हैं ना, एक से ये अब्बू से बात करते हैं और चिल्ला से बात करते हैं और बाकी समझ जाए होटल बंद है। तो अच्छा, अब दूसरा बात क्या है, आप कहेंगे फीचर में, फीचर में डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करेंगे कि यूआरएल बाकी ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे यूवी की लेटेस्ट अपडेट नहीं है एलएलएम को, तो आपने यूवी का क्या करना है, यूवी का डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट पेज पे जाएंगे और यहाँ ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड, और जाए यूवी में, हाँ बस ठीक है, बस कॉपी करनी है ऊपर, और वहां पे क्या कर लें, कॉपी कर लें और उसको भी नाम देते हैं, यूवी डॉक्स दे दें। जब ऐसे उसने हाँ नाम दे देंगे। अच्छा, आपने क्या किया, यूवी को दे दें, क्रू आई को दे दें, हम दो कर रहे हैं ना, ये दो की डॉक्स बना रहे हैं। और आइंदा में कहीं भी क्वेरी करनी हो तो लिखेंगे ऐड, जैसी साइन लिखेंगे, डॉक्स लिखेंगे, तो वो ये ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक चुन लेंगे आप, ताकि वो कहे यहां से लाके उठा दिया। सही है। अच्छा, और क्रू आई का भी दे दें, आसानी बात है, बात में मुसीबत नहीं पड़ती। आपने देखा कि इस थर्सडे की क्लास में जुनेद ने जिस तरह यूवी इस्तेमाल किया, कासिम भाई ने एक ग्रैंड पैटर्न इंप्लीमेंट किया था कम से कम 1.5 घंटे में, साले ने जुनेद ने 2-3 मिनट में इंप्लीमेंट कर दिया। क्या किया इसने, इवन वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी ना, इन्हें डिजाइन पैटर्न की भी डॉक्यूमेंटेशन डॉक बनाया हुआ है वहां से, और उसने एक और क्या किया, एक क्वेरी में कट पेस्ट करके ले आया कि यार ये वाली इंप्लीमेंट कर, तो 2 मिनट में कर दी। अच्छा, तो ये हो गया पहला स्टेप। आप ना 2-3 जगह से क्वेरी कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट बनाना है। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि कर्सर वो उसके ऊपर टर्मिनल पे कर्सर से हेल्प मांगे, नंबर 1। नंबर 2, कंपोजर या चैट में दो अलग अलग लेवल है, कंपोजर और चैट, उसमें आपने क्वेरी करनी है या एडिट करना है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अभी हम तीनों चीजें सीखेंगे। अच्छा, वापस खोल कर उसको बंद कर दो। अच्छा, अब देखें 3 कमांड है, कंट्रोल के, कंट्रोल एल या कंट्रोल आर। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल के, कंट्रोल आई या कंट्रोल एल। अच्छा, अब हमने क्या किया, तो ऑल्ट कर दो, शायद तो मुझे विंडोज में कमांड है। अच्छा, मेरी पास भी कमांड ये है। अच्छा, अब आपने जो ये कमांड की ना, क्या किया इस पे, क्या आपने क्या किया, कमांड है और आपके पास अगर कंट्रोल है विंडो यूजर्स के लिए, तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास चैट और कंपोजर की, और ये आप जो है वो कर्सर की एआई से जो है चैट करवाना चाह रहे हैं या आपसे कुछ चीज पूछना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपसे कोड करेंगे। अच्छा, देखने में नहीं यार फर्क नहीं पता लगता कि कंप्यूटर और चैट में क्या फर्क है, क्या फर्क है। चैट में आपसे जो सवाल पूछेंगे वो जवाब भी देगा, कोड करेगा, आपके मेन कोडिंग में चेंज नहीं करेगा, आपको दे देगा, आपको कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आमतौर पे चैट कम ही करता हूँ, मैं ज्यादातर कर्सर में वो सॉरी
कंपोजर में कर रहा हूँ। अच्छा, कंपोजर में क्या करना है? मैंने पहले टर्मिनल खोले। अच्छा, लेकिन क्या अभी मैं पहले आपको ये कमांड दूंगा, फिर इनको छोड़ दूंगा। इन्होंने खोला, कमांड ने यूबी इनिट स्पेस माइनस माइनस क्या पैकेज। अच्छा, ये क्या करेगा? पूरे को यूबी का पैकेज बना देगा। एंटर मार दो। बना दिया। अच्छा, आप ये डिलीट कर दो। आप यहाँ पे ये डिलीट कर दो। अब मैं मिशन दे रहा हूं आपको ताकि मैं घूम फिर रहा हूं, और वो डिलीट कर दिया। अब आपने फिर यहाँ पे कंट्रोल की कमांड आपने कमांड की, और कमांड आपके तो मैं कहता विंडो यूजर्स के लिए कंट्रोल के अच्छा टर्मिनल में अब आपने ये खोल लिया। अब किसी तरह यहाँ ऐसी कमांड देंगे, पूरी कमांड यहाँ है। आपको प्रॉम्प्ट सिखा रहा हूँ कैसे प्रॉम्प्ट करेगा। मैं घूमने जा रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने नीचे जो खोला है ना, ये इसमें ऐसी कमांड देनी है कि वो टर्मिनल पे वो कमांड आपको लिख के दे दे। आसान नहीं होने वाला। और आपको हेल्प चाहिए तो उसमें क्या करें? ऐड डॉक करेंगे क्या दे? तो वो यूवी का डॉक भी ऐड करते हैं सवाल में। किसी ऐसे के पास बैठे जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जिसके पास लैपटॉप है, किसी ऐसे बंदे के पास है। सबकी ये विंडो ओपन हो गई कि नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। मैं रिपीट लो, आपने डोर्स को इंटीग्रेट कर लिए तो भी नहीं हुई। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेटिंग्स, फीचर्स, फीचर के बाद आपके पास एक सेक्शन आएगा डॉस का, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऐड करनी है, जिसके बारे में आपके एलएलएम को नहीं पता, आपके कर्सर को नहीं पता। आप एक एक्सटर्नल रिसोर्स जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी की सारी वो गेट कर लें। तो यहाँ पे आपने ऐड न्यू डॉक पे क्लिक करना है। जैसे किसने एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने pytorch.org/dos/पेज पे जाए तो उसकी pytorch की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी वो क्या करेगा? वो गेट कर लेगा। तो हमने दो डॉक्यूमेंटेशन ऐड करनी है, एक यूबी की और एक हमारे पास किसकी है? क्रियोएआई। हाँ, मैंने जो ऐड की मैंने डिलीट करता हूँ, दोबारा से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रियोएआई डॉस और इसका जो है वो आपने लिंक जो है वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। क्रियोएआई और उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन जो इसका लिंक को आपने कॉपी कर लेना। आपने कर्सर में जाना है, ऐड न्यू डॉक्स पे क्लिक कर दें। आपने अपना जो यूआरएल कॉपी किया आपने उसे एंटर करना है, और यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है? इस डॉक्स का जो है वो आपने नेम रखना है। अब नेम जब आप रखेंगे तो आपके पास यहाँ सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि प्रीफिक्स यहाँ पे है, और आप यहाँ से जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी लेके आ रहे हैं। अब नेम बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप @ लगाते हैं तो आपके पास जो जिस प्लेटफॉर्म में आप यूज करते हैं तो उसमें जो यूजर होते हैं उनका नेम मेंशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप इंस्टा पे करें तो आप अगर आपने किसी को मेंशन करना तो आप @ और उसका नेम, फेसबुक पे करना हो आपने कहीं पे भी करना तो आप @ लगाते हैं और उसका नेम जो है वो मेंशन कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने
आपकी दोस्त का नाम पे लिखा हुआ है और आपने कमांड और आपने कस्टमर को बताना है कि आपने रेफरेंस के लिए इस दोस्त को यहाँ पे यूज करना है या आपने इस डॉक्यूमेंट को यूज करना है, तो वो एट द रेट से स्टार्ट होगा और एट द रेट के बाद जो भी आपने यहाँ पे नेम लिखा होगा, एट द रेट के बाद अगर मैंने यहाँ पे क्यू लिखा है तो वो एट द रेट क्यू करूंगा तो वो क्यू बता देगा। अगर एट द रेट डिफरेंट नेम लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, तो वो मुझे एबीसी बता देगा। मैं इसे कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो क्यू है और आप इसे क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। इसका ये मतलब है कि अब मैं जब भी एट द रेट यूज करूंगा अपने कंपोजर के टर्मिनल में और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा फॉर द रेफरेंस, तो वो क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को जो है वो एज अ रेफरेंस यूज करेगा और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर करेगा। तो ये तो होगी हमारे पास यूवी। अब हमने क्या करनी है, यूवी की इंस्टॉल करनी है। तो हम गूगल पे जाएंगे और अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूवीडोस और आपके पास गेट स्टार्टेड और उसके बाद आपके पास है यहाँ पे गाइड्स। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट गाइड्स लिखी हुई है आपके पास। स्टार्टिंग पाइथन या अगर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यूवी को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशंस और ये डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं जो हम गाइड पे क्लिक करते हैं और आपने ये क्या करनी यहाँ से कॉपी कर ली, कर्सर में आए ऐड डोज, आपने इसे मेंशन किया और इसे मैं कहता हूं कि यूवी। जब भी मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास यूवी की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ जाए। यहां तक किसी को कोई मसला डॉक्यूमेंट डोज ऐड करने में, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब सर ने आपको बताया कि आपके पास जो कर्सर है वो बेसिकली आपके पास चैट को और कंपोजर को जो है वो यूज करता है, ठीक है। अब आपने इसको क्लोज करना है। जो विंडो यूजर्स हैं वो कंट्रोल एल दबाएंगे और जो मैक यूजर है वो कमांड एल दबाएंगे। जैसे आप कमांड एल और कमांड के दबाएं, आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक चैट की तो ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी और एक कंपोजर की जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगी, जो कि आपके पास चैट में बेसिकली क्या है कि आप उससे चैट कर सकते हैं और उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, भी सर ने आपको बताया। और कंपोजर में जाएंगे तो आपके पास जो भी रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में आ जाएगा, आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ से भी इसे जो है वो यूज कर सकते हैं। ये टर्मिनल सब ओपन हो गया। विंडो यूजर्स के लिए कंट्रोल एल होगा, मैक यूजर्स के लिए कमांड एल और लिनक्स यूजर के लिए भी कंट्रोल एल ही होगा। क्लियर है सबको? अब हम इसके क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब हमने एक नया टर्मिनल ओपन किया है और टर्मिनल के ऊपर ये मेरे पास एक टर्मिनल, इसमें मैंने क्या किया है कि एक यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। जिस तरह से हम करते हैं यूवी इनेट स्पेस माइनस माइनस पैकेज और जो भी आप इसका नाम रखना है। अगर आप पैकेज के बाद कुछ भी लिखेंगे तो जिस फोल्डर में आप इसे ओपन किया वो उसी को यूवी का प्रोजेक्ट जो है वो बना देगा। अगर आप पैकेज के बाद उसका नेम लिखेंगे तो उसकी क्या करेगा, फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर रहेगा, सब फोल्डर, और वो आपका प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने कहा इसे पैकेज और इसने कहा कि भाई मैंने आपके इस फोल्डर के ऊपर जिसे आपने ओपन किया हुआ है 201, मैंने क्या किया हुआ है कि इसको यूवी के साथ क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा यूवी के साथ बन गया, वेरीफाई कर लिया। अब हमने इसे क्या करना है, डिलीट कर दिया। बनाने के बाद इसे मैंने
डिलीट कर दिया, इधर आएगा मेरे पास क्लीन एंड गो टू ट्रैश, और मैंने क्या कर दिया, ऐसे डिलीट कर दिया। बनाने के बाद डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपने अपने टर्मिनल पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे आपने विंडो यूजर्स कंट्रोल के, मैक यूजर्स कमांड के, आपके पास एक सब टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा जो कि कर्सर का है। ये सबको दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं, एक जो मेरा फिशर जो कि ये वाला टर्मिनल था, और एक ये वाला टर्मिनल जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है। सबके पास ये दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं। किसी को अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने अपना टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल तो सबको ओपन करना आता है ना, कि वो भी नहीं आ रहा। आपने भी कर्सर के ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन होती है टर्मिनल की, आपकी सर्च बार के ऊपर टर्मिनल, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से ओपन नहीं करना आ रहा तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक, जो कि आपके स्केल के नीचे बटन होता है 1 के साथ। आपकी रो में स्केप के नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर बैक टिक बना होगा इस तरह से, और वो 1 के साथ होता है। तो अगर आपने टर्मिनल ओपन करना है, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक या टिल्ड हम इसे कहते हैं, और ये 1 के साथ होता है, 1 की लेफ्ट साइड में। ये शॉर्टकट है टर्मिनल को ओपन करने का। सबका टर्मिनल ओपन हो गया? अब यूवी का आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो कि आपने यूवी इनिट स्पेस माइनस माइनस पैकेज इनेक्शन करने में लगे, छाप आगे आ गई, फेल आ रहा है। मैं भी करके देखता हूँ, मैंने भी नीचे सबसे सीखे देखी है क्या चीज है। ओके, अब हमने यूवी का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया और हमने उस प्रोजेक्ट को देखा कि यूवी सोल है, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आपने अपने टर्मिनल पे क्लिक करना है, और टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे कमांड विंडो मैक यूजर्स कमांड के और विंडो यूजर्स कंट्रोल के, अगर मैं कोई चीज कमांड के साथ बोल रहा हूँ तो आपके लिए वो कंट्रोल है, अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपके पास एक नीचे टर्मिनल एक ओपन हो जाएगा, जो कि एक आपके पास टर्मिनल है किसका, कर्सर का। अब सर का टास्क ये है कि आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज, और हमारे पास यूवी का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखनी है जो कि आपके टर्मिनल में ऑटोमेटिकली आपने कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी, मतलब प्रॉम्प्ट दिया आपने, उस प्रॉम्प्ट की बेस में कोई इंस्ट्रक्शंस आई जो कि सेम एज इट इज आपका यूवी का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेगी। अब आपने वो क्रिएट करवाना है। क्लियर हो गया टास्क क्या है? यहां तक सारे आ गए? चलो प्रॉम्प्ट दो जो कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करे, ठीक है। ट्राई करते हैं। अब मैंने इसे कहा कि क्रिएट अ यूवी प्रोजेक्ट, उसने मुझे कहा कि यूवी वीएन ऐड करो, ठीक है, और डिफरेंट, लेकिन हमने एक प्रॉम्प्ट देना है जो कि बेसिकली हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सके। अब यहां पे आता है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन ऐड की हुई है आपने उसको यूज करवाना है या आपने इसे यूज नहीं करवाना। लाइक मैं इसे कहता हूं कि क्रिएट यूवी प्रोजेक्ट विद एसआरसी डायरेक्टरी। ओके,
इसने कहा कि आपने यूवी, ENV, पाइथन 3 और SRC के साथ आपको एक उसने एक कमांड दे दी कि भी आप एक यूवी इन्वायरमेंट क्रिएट करें .env, उसमें पाइथन 3 को यूज करें और उसमें SRC। हम इसे एंटर करके देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। इसने कहा कि भाई यूवी जो है वो SRC के पास में जो है वो अवेलेबल नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐड की हुई है और आपने इसे टर्मिनल में यूज करना है। डॉक्यूमेंट्स ऐड की, अब आपने कहा कि क्रिएट यूवी प्रोजेक्ट यूजिंग, ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट ऐड किए हुए डोस, और डोस के ऊपर आपका जो नेम है यूवी। अब आपने इसे मेंशन कर दिया कि भाई मैंने आपको कमांड दी @, जो डॉक्यूमेंट का नेम था आपने वो इसे मेंशन कर दी। उसके बाद अब ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा, सबमिट करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। उसने कहा कि पहले आपको जो है वो यूवी जो है वो यूवी पिप इंस्टॉल कि आप ओके पिप इंस्टॉल यूवी का ये उल्टा हो गया, ये यूवी पिप इंस्टॉल करवा रहा है हमसे। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा मकसद है, ये घर पे मुझसे भी कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। ये क्यों कमांड प्रॉम्प्ट पे ये यूवी की सही कमांड नहीं उठा रहा? सर उठाइए। अच्छा, आप राधा तुम ट्राई करो। सर हम ये उसमें नहीं है जी आइए सर कमांड। अगेन आपको सर ने बताया।